बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लीवर और किडनी का रोल जो होम्योस्टेटिक फंक्शन के लिहाज से है वो हम देखेंगे कि क्या है। लास्ट टाइम हमने स्किन और लंग्स को देखा था, उसको स्टडी किया था। आज हम जो है वो लीवर और किडनी का फंक्शन देखेंगे कि एज अ होम्योस्टेटिक ऑर्गन वो क्या रोल अपना प्ले करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, लीवर एज होम्योस्टेटिक ऑर्गन। Liver performs many functions to maintain homeostasis in human body. For example, maintain sugar, fats and amino acid levels in the blood. ठीक है, इन तमाम सब्सटेंसेस या तमाम मॉलिक्यूल्स का जो लेवल है ब्लड के अंदर उसको मेंटेन करके रखता है। यानी कि कभी कंसंट्रेशन अगर इसकी ज़्यादा हो जाती है तो उसको कम कर देता है, और अगर कभी कम हो जाती है तो उसको ज़्यादा कर देता है। शुगर के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है, वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन वाला जो रोल है, ठीक है, वो इस लीवर ही जो है वो प्ले कर रहा होता है, और साथ में इसके पेंक्रियाज भी जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है। वार्म द ब्लड टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ब्लड के टेम्परेचर को जो है वो वार्म रखता है, यानी थर्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो भी रेगुलेट कर रहा होता है लीवर। रेगुलेट आयरन फेरस होम्योस्टेसिस, यानी ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर जो आयरन की होम्योस्टेसिस है उसको भी जो है वो मेंटेन करके रखता है। आपको पता है जो हीमोग्लोबिन होती है ब्लड के अंदर, जो प्रोटीन होती है, उसका जो मेन एलिमेंट होता है वो आयरन होता है, तो उसकी होम्योस्टेसिस को भी जो है ये मेंटेन रखता है। ब्रेक डाउन एक्सेस अमीनो एसिड्स एंड प्रोड्यूस यूरिया। अब क्या करता है, जो एक्सेस अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स आपको पता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, उसकी ब्रेक डाउन करके जो है वो यूरिया बना देता है। यूरिया के अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद होती है और अमीनो एसिड्स के अंदर भी, ठीक है। अमीनो एसिड्स के अंदर एक ग्रुप होता है अमाइनो ग्रुप। अगर एक ग्रुप होता है NH2 अमाइनो ग्रुप, तो जब ये अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन होती है तो ये NH2 जो है यहाँ से रिमूव होकर बाद में यूरिया के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यूरिया का फार्मूला ये होता है C≡O NH2, इस साइड पे भी NH2 होता है। तो ये NH2 जो है ये अमाइनो ग्रुप होता है, इसी की वजह से ही अमाइनो एसिड इसको कहा जाता है। तो इसकी ब्रेक डाउन करके इसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। ब्रेक डाउन एक्सेस हीमोग्लोबिन इनटू बिलीरुबिन, इट इज सिक्रेटेड विद द बाइल इनटू द इंटेस्टाइन एंड एक्सपेल्ड विद द फीसेस। अब क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन एक्सेस होती है या जो वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाती, या जो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाती है, डिफंक्शनलाइज हो जाती है, उसकी ब्रेक डाउन करके उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है जिसको हम बिलीरुबिन का नाम देते हैं। बिलीरुबिन भी एक किस्म की प्रोटीन है, लेकिन बॉडी के लिए वो एक वेस्ट मटेरियल है, तो उसको वो रिमूव कर देता है। किस तरह से रिमूव करता है कि वो बाइल के जरिए से जो है वो इंटेस्टाइन में आ जाती है, और इंटेस्टाइन से फिर फीसेस के जरिए से जो है वो बॉडी से एक्सपेल हो जाती है या इजेस्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो है ये लीवर अपने होम्योस्टेटिक रोल प्ले कर रहा होता है, यानी जो एक्सेस चीजें होती हैं उनको रिमूव कर रहा होता है, और जो लेवल होते हैं ऊपर नीचे हो रहे होते हैं उनको भी जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेज में जो है वो रख रहा होता है। अब नेक्स्ट है किडनी। किडनी जो है ये मेन ऑर्गन है, होम्योस्टेटिक ऑर्गन। इसका हम डिटेल में भी जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़े बहुत जो फंक्शन है वो देख लेते हैं क्या है। किडनी इज द मेजर एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन इन मैमल्स। किडनी भी जो है वो दो तरह से अपना रोल प्ले कर रहा होता है। एक तो एक्सक्रीटरी, यानी बहुत सारी जो वेस्ट है उनको एक्सक्रीट कर रहा होता है, रिमूव कर रहा होता है, और दूसरा जो है वो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी प्ले कर रहा होता है। हम इंशाल्लाह इसके जो डिटेल फंक्शन है वहां पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये अपना रोल प्ले करता है। रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। अब जो लीवर से वो जो यूरिया बन के आ रहा था वो किडनी के अंदर आता है और किडनी उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, अब देखिए दोनों जो है वो एक्सक्रीटरी रोल प्ले कर रही हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर आपको नजर आ रहा होगा रेगुलेट और रिमूव लिखा हुआ है। ठीक है, तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट का मतलब वही है जो यूरिया है, जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। जैसे यूरिया है, ठीक है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट में क्या आ जाएगा, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, ये सारे के जो हैं वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं। इसके बाद क्या है, रेगुलेट्स वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स यानी ब्लड हो गया या टिश्यू फ्लूइड हो गया या बाकी जो भी फ्लूइड होगा बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, उसके अंदर जो वाटर का कंटेंट है उसको रेगुलेट करेगा कि बॉडी के अंदर कितना वाटर होना चाहिए, कितनी कंसंट्रेशन उसकी होनी चाहिए। ज्यादा होगा तो वो एक्सेस होगा तो उसको रिमूव कर देगा, कम होगा तो उसको रहने देगा। तो इस तरह से रेगुलेट करेगा। रेगुलेट द पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स के पीएच को भी जो है वो मेंटेन रखेगा। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स में अब ये जो है वो ब्लड भी आ जाता है। ठीक है, अब इसमें टीयर्स भी आ जाते हैं, इसमें स्लाइवा भी आ जाता है, इसमें टिश्यू फ्लूइड भी आ जाता है। तो इन सब फ्लूइड्स का जो है वो
पीएच को जो है वो मेंटेन रखेगा किडनी, ठीक है, उनके पीएच को ज्यादा या कम नहीं होने देगा। उसके बाद है रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर, सॉल्ट्स, हार्मोन्स एंड ड्रग्स। ये एक्सक्रीटरी फंक्शन है कि एक्सेस वाटर को, सॉल्ट्स को, हार्मोन्स को या ड्रग्स को जो भी है वो रिमूव करेगा। तो ये थे स्टूडेंट्स मोटे मोटे या हाईलाइटेड जो फंक्शंस हैं लंग्स के, लीवर के और किडनीज के। किडनी का जो डिटेल स्ट्रक्चर है या फंक्शन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।